यस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? क्या हालचाल? सब लोग एकदम बढ़िया हैं, आनंद मंगल कुशल। चलो, आज हम स्क्वायर रूट को पढ़ेंगे। लास्ट वाली क्लास में कुछ तकनीकी समस्या थी, है ना? तो इसको मैं आपको दोबारा फिर से अच्छे से पढ़ा देता हूं। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। 5 डिजिट, 6 डिजिट या उससे भी अगर कोई भी बड़ा नंबर आपके पास आता है तो आप कैसे सेकंड्स में निकाल सकते हैं, वो चीज आज हम सीखेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं सब लोग एकदम मस्त होंगे। आपका शनिवार और रविवार बहुत अच्छा रहा होगा। आप बहुत मेहनत कर रहे होंगे, पढ़ाई अच्छे से अब शुरू कर दी होगी आपने। एक अच्छा रूटीन शेड्यूल आपने बना लिया होगा और अब आपको दिन रात केवल अपना लक्ष्य, अपना टारगेट ही दिख रहा होगा। जिस प्रकार अर्जुन को जो है पेड़ पर बैठी चिड़िया की केवल आंख दिखाई दी थी। आप लोगों को क्या दिखाई देता है? पेड़ दिखता है, चिड़िया दिखती है, कि उसकी आंख दिखाई देती है? चलो, एकदम बढ़िया, सब कुछ ओके। सभी को प्रणाम, नमस्कार, बहुत सारा आशीर्वाद आप सभी को। वॉइस वीडियो सब कुछ ओके है? शनिवार को जो है शनि महाराज की दशा थी, कुछ भी ढंग से नहीं हो पाया, लेकिन आज मुझे लगता है कि सब कुछ ओके है। हाँ, ठीक है। जो लास्ट टाइम पढ़ाया था मैं आपको आज फिर से अच्छे से पूरा बताऊंगा। हम्म, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए आइए फुल स्क्रीन करिए एक बार फिर से। पूरा बेसिक सारी चीजें हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि यहां पे चीजें कैसे वर्क करती है। कैसे आप किसी भी नंबर का 2 डिजिट, या 2 डिजिट हो या 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट, वर्गमूल आप कैसे निकाल सकते हो, वो चीज हम यहां पर सीखेंगे, है ना? सारे एग्जाम्पल्स वही लेते हैं हम। जैसे हमारे पास है 2401 और हमें पता लगाना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर रूट है। तो पहले थोड़ी सी बेसिक बातें समझते हैं। देखिए, एक होता है इसका रियल मेथड, जिसमें आपको स्क्वायर रूट मतलब पूरा आपको उसको तोड़ना पड़ता है। जैसे मैंने शायद लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दिया हो कि मान लीजिए हमारे पास आ जाए 441 या 441, चलो ठीक है 441 आ गया, तो हम पहले क्या करेंगे भाई? 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से एक बार डिवाइड हो गया, 3 4 जा 12, 3 7 जा, ये आ गया। फिर 3 से डिवाइड कर दिया, 3 4 जा 12, 3 9 जा, फिर 7 से 7 बार हो गया, फिर 7 से एक बार हो गया। तो 3 यहां 2 बार है, 7 यहां 2 बार है, तो एक बार 3 है, एक बार 7 है। तो हमें पता चल गया कि ये 21 का स्क्वायर है। लेकिन ये तो छोटा नंबर है। अगर बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा तो आप ऐसे करोगे, काफी टाइम आपका वेस्ट होगा। तो इसके लिए कुछ शॉर्टकट है जो हम सीखेंगे यहां पे बहुत अच्छे से। क्या है वो शॉर्टकट? आइए मेरे साथ समझिए। देखिए, पहले आपको यह समझना है कि कोई भी नंबर हो, जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 6 का 36। 7 का 49। 8 का 64। 9 का 81 और 10 का 100। अब यहां पर एक बात आप समझेंगे, इनको मैं इधर लिखता हूं। जैसे हम जानते हैं लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, है ना? इतने नंबर्स हमारे पास होते हैं। अगर आप यहां ध्यान से देखें, बेसिक समझिए, 5 मिनट बस, फुल स्क्रीन करिए, कोई कमेंट मत करो, पढ़ो आप बस अच्छे से। सबसे पहली चीज यह ध्यान रखिए कि अगर किसी नंबर के लास्ट में, क्योंकि यहां पूरा खेल क्या है, लास्ट में क्या आएगा उस पर सारी चीजें डिपेंड करेगी। अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है, यानी वो जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में 5 ही आएगा, क्योंकि 5 होने से ही 5 आ सकता है, इसके अलावा और कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी? अच्छा,
6 कब आ सकता है? तो 6 दो केस में आ सकता है। किसी नंबर के लास्ट में 4 है, या भाई कोई भी नंबर है, 24 हो या 26 हो, 94 हो या 96 हो, आपको दोनों नंबर्स का लास्ट डिजिट देखोगे तो हमेशा क्या आएगा? 6 ही आएगा। यानी किसी नंबर के लास्ट में 4 आया या 6 आया तो उसका लास्ट डिजिट ऑलवेज क्या होगा? 6 होगा। इसी प्रकार और आगे बढ़े, अगर 3 है और 7 है तो 3 और 7 से हमेशा लास्ट में क्या आता है? 9 आता है। 2 और 8 से हमेशा लास्ट में क्या आता है? 4 आता है। 1 और 9 से हमेशा लास्ट में क्या आता है? 1 आता है। और किसी नंबर के अंत में 0 है तो उससे एकमात्र क्या पॉसिबल है? 0 है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, 5 और 0 के अलावा अगर लास्ट में कोई नंबर आया है तो उसके दो ऑप्शंस हो सकते हैं, दो संभावनाएं बन सकती हैं। तो इससे यह समझ में आया कि क्या किसी नंबर के लास्ट में 1 आता है? हां। लेकिन क्या किसी नंबर के लास्ट में कभी भी 2 आता है? ना। देखो, किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या लास्ट में 2 आएगा? कभी नहीं आएगा। किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या लास्ट में कभी 3 आएगा? नहीं आएगा। लेकिन 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 नहीं आता, 8 नहीं आता। आपको किसी नंबर के भी लास्ट में 7 8 कुछ दिख रहा है? नहीं। 9 आता है? हां जी। 0 आता है? हां। तो मुझे पता चल गया कि अगर किसी नंबर का आखिरी लास्ट डिजिट 2, 3, 7 और 8 ये कभी नहीं हो सकते, ये अंत में कभी नहीं आएंगे। जब भी परफेक्ट स्क्वायर की, पूर्ण वर्ग की बात होगी तो ये 4 अंक लास्ट में कभी नहीं आएंगे। ये किसी भी नंबर का स्क्वायर करने से लास्ट में हमें ये नहीं मिल सकता। तो शायद इतनी बात आप समझ गए। अब हम मेथड पे आते हैं। सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं? हमेशा देखो, एक चीज मैं आपको और थोड़ी सी यहां पे समझा देता हूं, इसको हटाता हूं मैं। अगर हम जाएंगे एक से, पहले हम सीखेंगे 1 से लेकर 316 तक, 1 के स्क्वायर से 316, 316 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे, क्योंकि 316 का जो स्क्वायर होता है वो 5 डिजिट का होता है। ठीक है भाई, 1 का 2 का तो ठीक है, 316 316 तक कितने डिजिट का स्क्वायर होता है? 316 तक 5 डिजिट का स्क्वायर होता है। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं 317 से लेकर 999 तक, तो ये हमेशा 6 डिजिट का, 317 से 999 तक जितने भी नंबर्स होते हैं इनका स्क्वायर ऑलवेज हमेशा कितना आएगा? 6 डिजिट ही आएगा। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो हम पूरी प्रोसेस को 2 पार्ट में सीखेंगे। पहले 5 डिजिट सीखेंगे, फिर 6 डिजिट सीखेंगे। क्या कहा मैंने? 316 तक 5 डिजिट स्क्वायर है, तो कभी आपके सामने 5 डिजिट का स्क्वायर आया, 4 डिजिट का आया, यानी वो 316 के नीचे है। अगर 6 डिजिट है यानी वो कहां से स्टार्ट होगा? 317, 317 से 999 तक आने वाली हर संख्या का स्क्वायर 6 डिजिट का होता है। सो हम 2 केस में यहां पे चीजों को समझेंगे। तो फिलहाल इसको मैं हटा देता हूं। विल फोकस ऑन 5 डिजिट। हम 5 अंकों को निकालना सीखेंगे पहले, और इसी कड़ी में सबसे पहला आसान सा मैंने एक नंबर लिया है जिसको हम कहते हैं 2401। अब पूरी प्रोसेस एक बार अच्छे से समझना। क्या करेंगे हम यहां पे? सबसे पहली चीज, आप लास्ट के 2 डिजिट को हमेशा अलग करोगे, और उसके बाद इधर कुछ भी बच जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। 2 डिजिट अलग करिए, उसके बाद इधर 3 डिजिट बचे, 4 डिजिट बचे, 5 बचे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, लास्ट में 1 आया है। अच्छा, ये मुझे दिख रहा है कि भाई ये 2 नंबर, कोई भी ऐसी संख्या होगी जिसके 2 अंक होंगे उसी का ये वर्ग होगा। तो लास्ट में अगर 1 आया है तो 1 आने की 2 संभावनाएं हैं, एक तो स्वयं 1 या 9। जो भी नंबर होगा उसके लास्ट में 1 आ सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर होने से 1 आता है, या 9 हो सकता है, 9 के स्क्वायर होने से 1 आ सकता है। तो 1 पॉसिबल है, 9 पॉसिबल है, बात खत्म हो गई, इनका काम खत्म। अब हम देखेंगे 24 किसके बीच में आता है? तो देखो, 4 का स्क्वायर से ये बड़ा है,
लेकिन 5 के स्क्वायर से ये छोटा है, यानी मुझे पता चल गया कि 4 और 5 के बीच में ही कहीं आएगा, और आपको हमेशा छोटा वाला नंबर ही लिखना है। जैसे 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में है 24, तो आप हमेशा छोटा वाला नंबर लिखोगे। ठीक है, तो आपने कहा कि भाई ये या तो ये 41 का स्क्वायर हो सकता है या 49 का स्क्वायर हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है। अब इसमें कैसे चेक करें कि किस नंबर का स्क्वायर है? तो आप इनका हमेशा करेंगे मल्टीप्लाई। 4 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 20। अब मुझे ये बताओ कि 20 से 24 बड़ा है? ये जो 24 है, क्या इस 20 से बड़ा है? तो आपका आंसर भी बड़ा वाला आएगा, यानी ये 49 का स्क्वायर है। पहली बार आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, 2-3 एग्जाम्पल्स के बाद आपको ये बहुत इजी लगेगा, और आप विद इन 5 से 10 सेकेंड्स में स्क्वायर रूट निकाल लोगे बहुत फास्ट तरीके से। लेकिन 2-3 एग्जाम्पल्स तक थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। उसके ऊपर वाले के यहां देर है पर अंधेर नहीं। ठीक है, 49। कुछ समझ में आई बात आपके? क्लियर है? 1 आया, 1 और 9 हो सकता है, बात ठीक है। 24 किसके बीच में भैया? 4 और 5 के बीच में, हमेशा छोटा नंबर लिखोगे, और इनका मल्टीप्लाई करो। 20 से 24 बड़ा, मतलब आंसर भी बड़ा। अगर 20 से 20 यहां जो भी नंबर आता वो छोटा होता तो आंसर भी छोटा आता। एक आधा एग्जाम्पल आपको और बता देते हैं, और देखिए, जैसे हमने लिखा 4096, चलो पता लगाएं, लास्ट के 2 डिजिट अलग करिए, लास्ट में 6 आया। अब मुझे बताओ कि 6 कैसे आएगा? या तो 4 होगा या 6 होगा। तो लास्ट में 6 आया तो या तो 4 हो सकता है या 6 होता है, दो ही नंबर पॉसिबल है, बोलो हाँ या ना, है ना? ठीक है, इनका काम खत्म। अब 40 आया, तो मुझे बताओ कि 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो हमारा 46 और 7 के बीच में है। हमेशा 6 और 7 में छोटा वाला नंबर लिख दो आगे, ये आ गया, है ना? अब 6 और 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, 42। 42 जो है, 42 से 40 छोटा कि बड़ा? 42 से 40 छोटा, तो आंसर भी छोटा, यानी आंसर क्या आएगा? 64। 64 इज दी आंसर। अब आपको समय पिछले वाले के मुकाबले काफी कम लगा होगा, एक दो एग्जाम्पल के बाद आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा। वेरी गुड, हाँ, बहुत सही। सब बताएंगे, सब बताएंगे, अभी चिंता ना करें आप, देखते रहो अभी बस। ओके, चलो, और कोई सा नंबर लें। जैसे हमने फिर आगे सोचा कि चलो अब एक नंबर ले लेते हैं। अब हम एक नंबर लेते हैं 1764, 1764। आप लोग बताओगे क्या 1764 किसका स्क्वायर होता है? बताओ। हम्म कॉपी पेस्ट करने वालों से हार्दिक हाथ जोड़ के निवेदन है, आप पढ़ें। कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा कितना भी तुम कॉपी पेस्ट करते रहो, क्योंकि ये समय पढ़ाई का है, बातचीत का नहीं है। जब बातचीत का सेशन रखेंगे, टॉक सेशन रखेंगे, उसमें सारी बातें करेंगे अपन, उसमें फिर पूरी यही बातें करेंगे, जो पूछना है वो पूछ लेना। अभी आप पढ़ो, आपको अभी जवाब नहीं मिलेगा, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है उससे।
वेरी गुड। देखो लास्ट में 4 आया, तो 4 किससे आ सकता है, 2 से या 8 से। तो हमें पता चल गया कि लास्ट में भैया 2 आएगा या 8 आएगा। क्लियर है बात। अब मुझे बताओ 17 यानी 17 का क्या होगा। तो 17 कब आएगा, 16 से बड़ा 25 से छोटा 4 और 5 के बीच में। तो 4 और 5 में आप पहले तो छोटा नंबर लिख दोगे, दोनों जगह 4 लिख दोगे, इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 आ जाएगा। अब 20 से 17 छोटा छोटा है, तो आपका आंसर भी क्या आएगा, छोटा, यानी 42 इसका आंसर हो जाएगा। ओके है, बिल्कुल सही। चल अब आप देखो अगला, एक नंबर और हम ले लेते हैं यहां पर। चलो अब मुझे बताओ, एक मिनट, 5929 किस नंबर का स्क्वायर रूट है, मतलब किस नंबर का स्क्वायर है ये बताइए। वेरी गुड, बहुत तेज हो गए हो तुम लोग, तो बहुत जल्दी आंसर दे दिया। लास्ट में 9 है, 9 कब आता है भैया, है ना। वैसे तो अब शायद आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, लेकिन फिर भी 9 कब आता है, 3 या 7 होने से। तो लास्ट में या तो 3 है या फिर 7 है, और यहां क्या है, 59। क्या है, 59। अब मुझे बताओ 59 कब आएगा। 59 आएगा जब 7 और 8 के बीच में हम होंगे, है ना। तो 7 और 8 के बीच में होंगे, तो 7 और 8 मैंने लिख दिया। 7 और 8 में आप सबसे पहले छोटा नंबर लिखोगे, 7 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे 56 आएगा। 56 से 59 बड़ा होता है, तो आंसर भी आपका क्या आएगा, आंसर भी आपका बड़ा आएगा, यानी 77 आएगा। क्लियर बात, बहुत बढ़िया। अब बताओ, जो लोग पहले प्रश्न को देख के डर रहे थे, सोच रहे थे कि अरे सर इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, अब बताओ मुझे, 4 सवाल करने के बाद ही आपकी स्पीड आ गई। अगर आपने और 10-15 सवाल की प्रैक्टिस कर ली तो बहुत शानदार तरीके से आप इसको उड़ा दोगे, कहीं दिक्कत नहीं आनी है। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे, 7225। ये बहुत इजी है, किस नंबर का ये स्क्वायर होगा, आप लोग ही बताएं। 7225। आया, देखो लास्ट में मैंने क्या कहा, 5 आया, तो 5 तभी आ सकता है जब 5 आए। 5 के केस में दो ऑप्शन बनते ही नहीं, 5 होने पर ही 5 आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो देखो 5 होने पे ही 5 आता है, अच्छी बात है। अब 72, तो आप देखेंगे कि 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 89, 81, इनके बीच में आता है, छोटा नंबर लेंगे तो यहां पे दो ऑप्शन बनने की संभावना ही नहीं है। यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 85। ठीक है, 5 होने में दो ऑप्शन नहीं बनेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 64 और 81 के बीच में है, 8 और 9 के में से कुछ आएगा।
हमेशा आप छोटा वाला नंबर लेते हो तो 8 आपका आंसर आ गया, यानी 85 आपका आंसर आ गया। तो यहां पे तो आपको और कुछ नहीं करना था। इतनी बात समझ में आई सभी को? चलो और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल और अप करते हैं। अब मुझे बताइए 11236 किसका स्क्वायर होगा? मैं एक बार आपको बताता हूं। लास्ट में देखो 6 आया, 6 कब आता है? जब 4 हो या 6 हो। लास्ट में 6 कब आता है? जब 4 हो या 6 हो। अब आपको ये लग रहा होगा, देखो नंबर देख के आप थोड़ा अंदाजा हो रहा होगा कि ये 100 के ऊपर जा चुका है ना। अब हमें देखना है कि भैया 112 कब आएगा, 112 कब आएगा। तो 112 हमें मिलेगा अगर मैं देखूं कि 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121, क्या इन दोनों के बीच में ही 112 आता है? तो 10 और 11 में छोटा नंबर क्या है? 10, यानी 10 लिख दिया, है ना। अच्छा, 10 और 11 का मल्टीप्लाई करा 121, 121 से 112 छोटा, ठीक है। 121 से आपका 112 जो है, एक मिनट, अरे 10 और 11 को 112 क्यों लिख रहा हूं यार मैं, सॉरी 110 आएगा ना। 10 और 11 का मल्टीप्लाई हो गया आपका 110, 110 से 112 बड़ा, तो आपका आंसर भी बड़ा वाला आएगा, यानी 106 आपका आंसर आएगा। अब समझ गए? 10 और 11 110, 110 से ये बड़ा है, आंसर आपका बड़ा आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। 12544, 12544 इसका आंसर बताएं क्या आएगा? ठीक है, लास्ट में 4 आया, 4 मतलब क्या होता है? या तो ये 2 का स्क्वायर है या 8 का स्क्वायर है। फिर आपके पास है 125, 125, है ना। अब देखो 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 11 और 12 के बीच में है, छोटा वाला नंबर आगे आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करा तो 132 आ गया, है ना। ये आपका आ गया 132। अब 132 से 125 छोटा है, तो आंसर भी आपका छोटा वाला ही आएगा, 112 इसका आंसर आएगा। 112 112। बहुत शानदार, क्लियर। 35721 किस नंबर का स्क्वायर है? बता दो जरा। 35721। अब थोड़ा सा दिमाग पे ओवरलोड बढ़ेगा। वेरी गुड। लास्ट में 21 है, 21 मतलब क्या हो जाएगा कि या तो 1 आएगा या 9 आएगा। बात क्लियर है? अब आपको बस यही सोचना है कि ये 357 का क्या करें, 357 का क्या करें। क्या बात है, बहुत शानदार। और आप एक चीज और देखो, अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे ना तो आप बहुत जल्दी आंसर दोगे। अच्छा कैसे? अब आपको एकदम से तो दिमाग में क्लिक करेगा नहीं कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है, तो आप इसके आसपास पकड़ लो। आपको पता है कि सर 18 का स्क्वायर 324 होता है, ये 18 से बड़ा है, तो 18 और 19 ये दो नंबर आ गए। 19 का क्या होता है? 361। तो जो नंबर है, अगर स्क्वायर्स याद हैं, जो कि मैंने आपसे पहले दिन कहा था, तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। तो 18 से बड़ा है, 19 से छोटा है, तो दोनों जगह हम क्या लिख देंगे? दोनों जगह 18 लिख देंगे, दोनों जगह 18 लिख देंगे। बात क्लियर है? अब 18 और 19 का अगर आपने मल्टीप्लाई किया, 18 और 19 का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको दिखती बात है,
ठीक है, चलो डायरेक्ट करते हैं। 18 नाइन जा कितना हो जाएगा, 162 का 2 कैरी हो जाएगा आपका 16, और 18 में अगर आपने 16 जोड़ दिया तो ये कितना आ जाएगा आपका 34, तो ये आ रहा है कितना 342। अब 342 से ये बड़ा है तो आपका आंसर भी बड़ा वाला नंबर आएगा, यानी ये 189 का स्क्वायर है क्या, बताओ। 189 का स्क्वायर है, 181 का नहीं, 189 का। हम यहां पे अगर बेसिक मेथड लगा के भी चाहें तो कर सकते थे कि 18 का स्क्वायर 324, उसमें 18 और जोड़ना है, 8 4 12, 2 3 4 और 3 का 3, 342, 18 प्लस 1, 19 को 18 प्लस 1 में तोड़ सकते थे। ठीक है, वेरी नाइस। चलो एक और नंबर आपको देते हैं, इसका आंसर और बताएंगे सब लोग। नंबर है 50176। 50176 किस नंबर का स्क्वायर है ये बताइए। ऐसा कभी नहीं पढ़ा था, तभी तो यहां पढ़ रहे हो। ठीक है, अभी तो देखते जाओ आप आगे। आप बोलोगे कि सर मैथ्स इतना हलवा कैसे हो सकता है। 20 - 1 भी कर सकते थे, बिल्कुल। हो गया भैया, लास्ट में 4 आएगा या 6 आएगा, फिर 501, 501। अब मुझे बताइए कि 501 कब आएगा। अब आपको अगर स्क्वायर याद है तो तुरंत दिमाग चलेगा, है ना। आपको पता है कि सर 22 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 4। ठीक है, 22 और 23 के बीच में आ जाएगा क्या। 22 का हो गया 484 और 23 का हो गया 529। ये 484 से बड़ा है, इनसे छोटा है, तो 22 और 23 में छोटा वाला पहले लिखते हैं, दोनों जगह आपने 22 लिख दिया ना। आप चाहे तो 484 और 23 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 23 का दुगना 46 4 46, 46 प्लस 4 हो जाएगा 506। 506 ही आएगा क्या। 506 से 501 छोटा, तो आंसर भी छोटा वाला, आंसर आएगा 224, 224। बताओ, कोनो दिक्कत परेशानी, किसी सज्जन को कोई तकलीफ। हम्म एग्जाम भी निकालोगे और नौकरियां भी लोगे। नौकरी नहीं लोगे तुम, नौकरियां लोगे। विनर्स में जुड़ गए हो तो ध्यान रखना, सिलेक्शन नहीं लेना है, सिलेक्शंस लेना है। एस लगाओ उसके आगे। एक नौकरी ली तो तुमने क्या करा तुम्हारे जीवन में, जुड़े हो भाई। विनर में कोचिंग का नाम हमारा विनर क्यों नहीं रखा हमने, विनर्स ही क्यों रखा है। जहां देखोगे वहां एस लगा मिलेगा। क्यों, क्योंकि जब मैंने 12 नौकरियां ली है, तो जब मैंने बिना किसी के मार्गदर्शन के, बिना किसी गुरु के, बिना किसी गाइड के, अगर मैंने 12 सरकारी नौकरियां ली है, तो तुम्हारे साथ तो मैं हूं, तो तुम्हें तो कम से कम 20 नौकरियों की लाइन लगानी है। तो सिलेक्शन नहीं लेना है, सिलेक्शंस लेना है। नौकरी नहीं लेनी है, नौकरियां लेनी है। जीवन में एक क्षण ऐसा आना चाहिए कि कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सी ज्वाइन करें। इतने सारे अपॉइंटमेंट लेटर सामने रखें, कहां ज्वाइन करें, ये समस्या आनी चाहिए, है ना। और ये स्थिति से मैं गुजर चुका हूं। ठीक है, बहुत सारे सिलेक्शन हो जाना भी एक समस्या होती है। और इनको देखो, जीवन में दो प्रकार की समस्या होती है, एक होती है गुड प्रॉब्लम्स और एक होती है बैड प्रॉब्लम्स। जो मैं बात कर रहा हूं ये गुड प्रॉब्लम है। अभी आपके पास समस्या क्या है, जॉब नहीं है। मेहनत इतनी करो कि समस्याएं भी अच्छी हो जाएं, समस्याएं भी अच्छी बन जाएं,
है ना। तो आपके जीवन में गुड प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। आपके जीवन में भगवान करे ऐसी समस्या आए कि आप कंफ्यूज हो जाओ, आप इतने परेशान हो जाओ कि कौन सी नौकरी ज्वाइन करें, ऐसे बन जाओ। एक बार अच्छी मेहनत कर लोगे तो लाइन लगा दोगे, मैं बता रहा हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी परीक्षा है, अपना लेबल, अपना बेस इतना मजबूत कर लो कि जिस परीक्षा में बैठो उसको फोड़ के रख दो, उसमें सिलेक्शन लेना तय ही है। एक बार अच्छी मेहनत करो, ठीक है। तो ऊपर वाले से हमारी दुआ रहेगी, उम्मीद रहेगी, ऊपर वाले से प्रार्थना रहेगी कि आपके जीवन में बहुत सारी गुड प्रॉब्लम्स आए, है ना, ऐसी समस्याएं आए कि आप भी कंफ्यूज हो जाए, इतना पैसा आए कि आप बोलो कि हे भगवान कहां रखें इतना पैसा। ऐसी समस्याएं जीवन में आना चाहिए, ठीक है। हाँ, ठीक है, बैड प्रॉब्लम्स को गुड प्रॉब्लम्स में बदलना है, और वो बदलेगी सिर्फ और सिर्फ मेहनत से। मेहनत, अटूट विश्वास, अथाह परिश्रम, बहुत सारा हार्ड वर्क, बहुत सारा स्मार्ट वर्क, बहुत सारा अनुशासन, बहुत सारे जीवन में त्याग, बहुत सारी चीजें हैं जिससे कोई इंसान सफल बनता है। तो वो सारी अच्छी आदतें अपने अंदर बनाइए, सारी बुरी आदतों को जो है इस दिवाली पे जला दीजिए, और एक शुद्ध सज्जन इंसान बनिए। टचवुड। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इनकम टैक्स की रेट पड़ेगी, पढ़ने दो। चलो, तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपको करना है तो सिर्फ प्रैक्टिस। अब आप क्या करोगे, आप अपने मन से 10 क्वेश्चंस लेना, कोई भी 10 नंबर, कहां तक, 316 तक, 316 तक, कोई भी नंबर आप मन से सोचिए, उसका स्क्वायर लिख के उसका स्क्वायर निकाल लो। मान लो दिमाग में आया 315, तो 315 का स्क्वायर लिख लो। आप ये मत याद रखो क्या था, है ना। तो 10 नंबर के स्क्वायर लिख के रख लो, और फिर उनसे उल्टा देखो कि आप उसका स्क्वायर रूट निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो, है ना। चीजें आपसे बन जाएंगी। हाँ, ओके। जीरो का बात, हाँ भैया, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई बहुत देर से पूछ रहा है सर जीरो का कुछ बता दो। देखो भैया, जीरो का आपको बताते हैं। अगर किसी नंबर के साथ आप समझ लीजिए कोई एक नंबर है, उसके आगे दो जीरो लगे हैं, है ना। कोई नंबर है उसके आगे अगर दो जीरो लगे हैं तो बाहर एक जीरो निकलेगा। अगर किसी नंबर के आगे चार जीरो लगे हैं तो बाहर दो जीरो निकलेंगे। अगर किसी नंबर के आगे छह जीरो लगे हैं तो बाहर तीन जीरो निकलेंगे। नहीं समझे क्या? मैंने कहा 900, 900 किसका वर्ग होता है? तो अगर आप ऐसे करो, इसको ऐसे तोड़ लिया करो कि 9 गुणा 100, ऐसे समझ लो। तो ये किसका वर्ग है? 3 का। और ये 100 किसका वर्ग होता है? 10 का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 30। अब यही चीज अगर मान लो ऐसी हो जाए कि आपसे यही चीज जो है वो आ जाए कि भैया 1,60,000, है ना। तो 1,60,000 मतलब क्या हो गया? आपके दिमाग में चलेगा कि 16 गुणा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ये आ गया, ठीक है। यहां पे आपके पास ये आ गया। अब मुझे बताइए यहां क्या करोगे? आपको देखो एक छोटी सी बात ये समझनी है, यहां पे मैंने एक जीरो इधर कम लगाई है। आपको ये बात समझनी है कि दो दो के सेट बनते हैं स्क्वायर में, तो सिंपल सी बात है। तो 16 किसका वर्ग होता है भैया? 4 का। और ये क्या है? ये 100 का वर्ग है। तो अगर 10,000 है यानी बाहर कितने जीरो निकलेंगे? दो जीरो निकलेंगे। बहुत बेसिक सी बात है यार, स्कूल में पढ़ाई होगा। 5 जीरो कभी आ ही नहीं सकते। आप मुझे कोई नंबर कल सोच के बताना जिसका स्क्वायर करने पे 5 जीरो आ जाए, तो मैं आपको उसका शॉर्टकट बता दूंगा। ठीक है कृष्णा कुमार जी, आप बताओ कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे 5 जीरो आते हो। आ ही नहीं सकते, है ना। या तो 2 आएंगे, 4 आएंगे, 6 आएंगे, 8 आएंगे, हमेशा इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर कभी आ ही नहीं सकता। और आ सकता हो तो आप बता दो।
2094 सोनाली जी किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। हम जो भी ट्रिक सीख रहे हैं ना, इट्स ऑल अबाउट परफेक्ट स्क्वायर्स। इन्हें हम बोलते हैं पूर्ण वर्ग, जो किसी ना किसी के नंबर्स हैं। तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, कहीं दिक्कत नहीं आनी है। क्यूब, क्यूब आपको पहले ही सिखा चुका हूं मैं, क्यूब और क्यूब रूट। हाँ, बिल्कुल। हाँ, आज रात को मैं आऊंगा लाइव 8 बजे, दिवाली धमाकेदार ऑफर की जानकारी देने। ओके, दशमलव भी आ जाए, मैं दशमलव वाली चीजें भी आपको दशमलव वाले चैप्टर में सिखाऊंगा। मान लीजिए आपके पास आ गया 40.96। ये दशमलव डेसिमल अभी सिखाऊंगा मैं आपको। आपको पहले तो ये देखना है कि 4096 किसका स्क्वायर होता है, तो 64 का। अब डेसिमल के बाद अगर 2 जीरो हैं तो आंसर में डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो आंसर में 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। 0.4096 से मान लीजिए 64, दशमलव के बाद 4 अंक हैं, तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे। ये आपका आंसर है। ये डेसिमल में आपको सिखाऊंगा मैं, दशमलव में आपको सिखाऊंगा। जस्ट आधा होता है, चाहे जीरो की बात हो चाहे डेसिमल की बात हो। ओके, चलो सही है। तो आज यही खत्म करते हैं। कल की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि 317 से लेकर अगर 999 के बीच में कोई नंबर आ जाए, कोई बड़ा सा 6 डिजिट का नंबर आ जाए, तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्योंकि उसकी टेक्निक बहुत अलग है ना, वो काफी डिफरेंट है। जो हमने करा इससे तो निकाल ही सकते हो, लेकिन उसके अलावा एक और तरीका है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो कल तैयार रहिएगा इसके लिए। कल की क्लास में हम एक तो ये चीज सीखेंगे, और कल साथ में बोर्ड मास भी सीखेंगे, है ना, कल दोनों चीजें सीखेंगे। तो कल आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। अच्छा, कई लोग आप में से डिमांड करते हैं, कमेंट करते हैं कि सर यूट्यूब पे क्लास कब चालू होगी। मुझे एक बात बताओ, आपको अब यूट्यूब से मतलब ज्यादा रखना ही नहीं चाहिए। हाँ, कभी कोई ऐसा प्रैक्टिस सेशन हो, कोई ऐसा चैप्टर आ जाए जहां आपको लगता है कि चलो यार और एक्स्ट्रा पढ़ने को मिल जाएगा, आप तो अब ऐप में हो, कोर्स ज्वाइन कर लिया है, आपको अब यूट्यूब की क्लासेस की चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि जो वहां मिलेगा वो यहां मिलेगा, और जो वहां नहीं मिलेगा वो भी यहां मिलेगा। तो आपको तो यहां इतना मिलने वाला है कि अब आपको यूट्यूब का टेंशन ही नहीं लेना है, सब कुछ यहां मिलेगा। ठीक है। ओके, चलो, बाकी एक जल्द ही हम एक टॉक सेशन रखेंगे दिवाली की छुट्टियों के पहले। उसमें हम पढ़ाई कैसे करना है, क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, सारी चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।